अगर संगठित रहें, हम पूरे देशवासी और छात्र संगठन संगठित रहे तो किसी भी चीज़ पे फतह पा सकते हैं और कभी भी सरकार आपकी मर्जी के खिलाफ। बहुत बहुत बधाई ऑल ओवर इंडिया छात्र से मैं अपने बब्बर शेर राहुल गांधी जी को भी बधाई देता हूं कि वो हमेशा इस तरह के परेशान लोगों के साथ रहते हैं। हर परेशानी में जो संगठन होते हैं उनके साथ। जो डिप्टी मेयर हैं जी, उनको फंसाने की साजिश की होगी। ये बात अलग है कि नाजिया हसन भी ऐसा नेतृत्व करना चाहती हैं कि वो भी वनडे जो है ना मुख्यमंत्री बनना चाहती है। ये अलग। नाजिया हसन को उन लोग फंसाने की कोशिश करेंगे ताकि आगे जो डिप्टी मेयर का मामला है या मेयर का मामला हो प्रबल दावेदारी न हो भी तो वो फेलियर हो। ये साजिश है। लेकिन नाजिया हसन अगर गलत होती तो मैं नाजिया हसन के खिलाफ डॉक्टर जमाल हसन साहब 19 तारीख को दिल्ली जाते हैं, जिनका टिकट है, और 23 तारीख को ये प्रोटेस्ट होता है, 23 जुलाई को, है कि नहीं, और वो वहाँ हैं और उनके खिलाफ भी यहाँ केस FIR दर्ज है। आदाब, मैं हूं सदर आलम और आप देख रहे हैं द सदर शो चैनल। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का लंबा आंदोलन चला। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी। इस आंदोलन में देश भर के छात्र संगठनों और कई राजनीतिक नेताओं ने अपना अपना समर्थन दिया। बाद में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलन से जुड़े लोगों ने इससे अपनी बड़ी सफलता बताया। इसी क्रम में बिहार के विभिन्न जिलों की तरह दरभंगा में भी छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। लेकिन प्रदर्शन समाप्त होने के बाद जब छात्र वापस लौट रहे थे तभी स्थिति अचानक बिगड़ गई। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से पत्थरबाजी हुई, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। इसी FIR को लेकर अब कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि दरभंगा जिला के कांग्रेस कमेटी अर्बन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई, जबकि उनका दावा है कि वे 19 जुलाई से ही दरभंगा में मौजूद नहीं थे। वहीं छात्र आंदोलन 23 जुलाई को हुआ। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि यदि वे इस समय शहर में नहीं थे तो उनके खिलाफ FIR किन आधार पे दर्ज की गई, यह सवाल अब चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं एक अन्य मामला दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन से जुड़ा है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इसी वीडियो को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ और उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग अलग पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बिहार प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी हामिद मुजफ्फर उर्फ चांद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने सबसे पहले नीट आंदोलन से जुड़े छात्रों को बधाई दी और कहा कि यह छात्रों की मेहनत और एकजुटता की जीत है। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार सहित उन सभी नेताओं का भी आभार व्यक्त किया जो उनके अनुसार छात्रों के साथ खड़े रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हामिद मुजफ्फर उर्फ चांद ने डॉक्टर जमाल हसन के खिलाफ दर्ज FIR पर भी सवाल उठाए और कहा कि यदि कोई व्यक्ति घटना के समय शहर में मौजूद नहीं था तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे की गई। साथ ही उन्होंने डिप्टी मेयर नाजिया हसन के मामले का भी उल्लेख किया और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की। अब इन मामलों में आगे क्या कार्रवाई होती है और जांच में क्या तथ्य सामने आता है, इस पर सभी की नज़र बनी हुई है। बाकी वीडियो में आप बने रहें। तो अभी जो जंतर मंतर पे तमाम छात्रों ने जो आंदोलन किया और जो आंदोलन का मकसद था नीट पेपर लीक को लेकर के, जिसमें उन्होंने जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर के उन्होंने मांग किया था प्रधानमंत्री से, और उसमें वो सफल रहे तमाम छात्र और उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई और वो धर्मेंद्र प्रधान ने जो है इस्तीफा दिया। इसके बारे में सबसे पहले आप क्या कुछ कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं छात्र यूनियन को, छात्र संगठन को, ऑल ओवर इंडिया को मैं इस जीत की बधाई देता हूं कि ये
जीत हुई है उनकी। और ये सरकार 2014 के बाद आई थी, उसके बाद संगठित होकर के इस अपने बातों को मनवाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह अगर संगठित रहें हम पूरे देशवासी और छात्र संगठन संगठित रहे तो किसी भी चीज़ पे फतह पा सकते हैं और कभी भी सरकार आपकी मर्जी के ख़िलाफ़ नहीं करेगा। तो ये बहुत बहुत बधाई ऑल ओवर इंडिया छात्र संगठन को। ख़ास तौर से मैं अपने बब्बर शेर राहुल गांधी जी को भी बधाई देता हूँ कि वो हमेशा इस तरह के परेशान लोगों के साथ रहते हैं। हर परेशानी में जो संगठन होते हैं उनके साथ होते हैं और आवाज़ उनकी बुलंद करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। तो राहुल गांधी जी का भी रोल बहुत बड़ा रहा इसमें, और जो है इस्तीफ़ा देना पड़ा शिक्षा मंत्री को। इसमें ये भी देखा गया था कि वो प्रोटेस्ट के दौरान जो है राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी और भी जो कांग्रेस के नेता थे, कन्हैया कुमार हैं और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, तमाम लोगों को जो है अरेस्ट भी कर लिया गया था, गिरफ्तारी भी दी गई थी। तो देखिए इस बार नारा आप सुने होंगे, प्रधानमंत्री जब डरता है पुलिस को आगे करता है। प्रधानमंत्री जब डरता है यानी मोदी जब तक डरता है, ये नारा था और हिंदू मुस्लिम करता है। लोग जागरूक हो चुके हैं। देखिए आश्वासन से पेट नहीं भरेगा, खाली पेट कब तक आप इंतज़ार करेंगे। आपको ज़िंदा रहने के लिए पेट में अन्न चाहिए, तो आश्वासन से पेट नहीं भरता। लोग सुनते सुनते उब चुके थे और ये परिणाम सामने हैं। अब देखना है कि नए शिक्षा मंत्री जो आए हैं अपने पद पर वो कैसा करते हैं। लोगों को तो उनका भी विरोध है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि जो नए शिक्षा मंत्री हुए हैं वो अच्छा करेंगे और नीट पेपर नहीं बल्कि किसी भी एग्ज़ाम का पेपर अब लीक नहीं होना चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं। प्रियंका गांधी जी का बहुत बड़ा रोल रहा, कन्हैया जी का, हमारे फायर ब्रिगेड कन्हैया जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष माइनॉरिटी कमेटी के कांग्रेस, सभी का बहुत बड़ा रोल रहा। ख़ास तौर से इस देश के जितने छात्र और छात्राएं थे सभी के अभिभावक इसमें शामिल हुए, सभी के अभिभावक इसमें शामिल हुए और ये अच्छा परिणाम हुआ। और सारे संगठन लोग, बल्कि भाजपा दल के जो लोग थे ना, जो उनके समर्थक थे, उन लोग भी इसमें शामिल हुए और अपना अहम रोल अदा किया। इसमें सर इसी कड़ी में जो प्रोटेस्ट हुआ ना, वो दरभंगा में 23 जुलाई को 23 तारीख को दरभंगा में भी छात्रों ने जो आंदोलन किया और उसमें बहुत सारे मामला हुए, लाठियाँ चार्ज हुई, पत्थरबाजी भी हुई। कुछ असामाजिक तत्व भी उन छात्रों के बीच में घुस करके पुलिस पे जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं। कई सारे वीडियो सामने में आ रहे हैं। उसी कड़ी में जो है मामला ये हुआ कि जो दरभंगा के अर्बन के कांग्रेस पार्टी के कमेटी के जो अर्बन के ज़िला अध्यक्ष हैं डॉक्टर जमाल हसन साहब, उनके ऊपर भी FIR हुआ है, जबकि उन्होंने जो है दावा किया है कि वो 19 तारीख से ही दरभंगा में मौजूद नहीं थे और फिर भी उनके ऊपर में FIR हुआ था। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, एक बात समझिए, संवैधानिक पद पे जो भी होते हैं वो संवैधानिक रूप से प्रोटेस्ट करते हैं और हर प्रोटेस्ट में कुछ न कुछ उपद्रवी लोग, असामाजिक तत्व के लोग शामिल होते हैं। पुलिस प्रशासन को उसकी छानबीन करना चाहिए निष्पक्षता से। वहाँ आप सुना होगा नाजिया हसन जो डिप्टी मेयर हैं, जी, उनको फंसाने की साजिश की होगी। ये बात अलग है कि नाजिया हसन भी ऐसा नेतृत्व करना चाहती हैं कि वो भी वनडे जो है ना मुख्यमंत्री बनना चाहती है, ये अलग बात है। पर इस मामले में नाजिया हसन मेरे हिसाब से वीडियो फुटेज, CCTV कैमरा फुटेज के विटनेस के हिसाब से और जो भी एक्टिविटी उनकी रही है वो इस प्रकार नहीं कर सकती हैं जैसा उनके ऊपर आरोप लगा। और आरोप प्रशासन का नहीं है, ये समझ लिया, स्पष्ट है। आरोप नाजिया हसन पे लगा रहे हैं उन लोग जो RSS वाले, जिनको नाजिया हसन नगर की वो उपमेयर बन गई। ये बहुत बड़ी बात है, ये डाइजेस्ट कैसे हो जाए। ये RSS वाले, बाकी जितने भी भाजपा के जितने भी दल हैं इस तरह के ना, भाजपा के ही विंग हैं, जैसे भाजपा वाले, इन लोगों को वो डाइजेस्ट कैसे हो। तो किसी भी तरह नाजिया हसन को उन लोग फंसाने की कोशिश करेंगे ताकि आगे जो डिप्टी मेयर का मामला है या मेयर का मामला हो, प्रबल दावेदारी न हो भी तो वो फेलियर हो, ये साजिश है। लेकिन नाजिया हसन अगर गलत होती तो मैं नाजिया हसन के ख़िलाफ़ होता, क्योंकि नाजिया हसन एक पद पे हैं और एक शहर की वो मेयर हैं, अच्छा वर्क कर रही हैं, पर उनको भी थोड़ा सा एक सहनशीलता से कोई भी काम करने की ज़रूरत है।
नाजिया हसन पे जो एक वीडियो वायरल हुआ था पहले, वो एंगल दिखाया गया जो वो एक बांस लेकर के आ रही हैं, लेकिन वो बांस लेकर के आ रही है वो प्रशासन पे प्रहार करने वाली हैं या जो प्रोटेस्टेड हैं उन पे प्रहार करने वाली, ये नहीं दिखाया गया। लेकिन ये फिर वापस एक वीडियो 2-3 रोज से वायरल परसों से हो गया कि नाजिया हसन बांस तो उठाई है, लेकिन बांस उठाने से पहले प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ होकर के वो ज़मीन के साइड में बैठ जाती हैं। आप देखोगे शायद इस वीडियो में गौर से देखा हूँ। बाद उसके फिर मनाती है, फिर वो आती है, फिर वो लोग तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग पीछे जाओ पीछे जाओ। 2, 4, 5, 6 लड़का को वो मारी भी है, एज ए गार्जियन मारी भी है। उनका कहना है, उन्होंने एक चैनल पे दावा भी किया है, नेशन चक्र चैनल पे उनका वीडियो भी आया है कि कुछ असामाजिक तत्व जो है उसमें जो है प्रोटेस्ट में छात्रों के बीच में घुस गए थे, और जो जब प्रोटेस्ट खत्म हो गया शांतिपूर्वक हम लोग लौट रहे थे, उस बीच में वो कुछ जो है मतलब पत्थरबाजी वो देखिए हम हटाने के लिए इस तरह के वो प्रशासन का काम है। नाजिया हसन एक व्यक्ति हुई, तो एक व्यक्ति का काम नहीं है कि पूरे शहर को काबू कर ले, प्रशासन की भी ज़रूरत होती है। पूरा बात कंप्लीट करते हैं। वापस जो वीडियो में आता है वो 4-5 लड़कों को मारने के बाद जब नहीं समझ में आता है तो वो वापस जाती है, वो बांस वापस उधर लेकर के सबको घेरती हैं और नाराज़ होकर के वो वहाँ से चली जाती हैं। नाजिया हसन का ये भी एक सफाई है कि उन्हें ये वीडियो डीएसपी साहब कॉल किए कि नाजिया आप कहाँ हैं, सो आप जल्दी आइए। फिर वो स्कूटी पर जाती है किसी भाई बंधु का सहारा लेकर के, फिर वो एक्शन में आती हैं। तो मुझे लगता है कि नाजिया हसन पर ये बेबुनियाद आरोप है। नाजिया हसन एक अच्छा रोल निभाई हैं, जो एक गार्जियन का रोल होता है। दूसरी चीज़, नाजिया हसन इसलिए साजिश का शिकार हो रहे हैं, इसका प्रूफ ये है कि हमारे पार्टी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन साहब 19 तारीख को दिल्ली जाते हैं, जिनका टिकट है, और 23 तारीख को ये प्रोटेस्ट होता है, 23 जुलाई को, है कि नहीं, और वो वहाँ हैं और उनके खिलाफ भी यहाँ केस FIR दर्ज हो जाता है। अब ये समझिए कि ये साजिश नहीं है तो क्या है। इसलिए ऐसे लोगों को फंसाने की लोग कोशिश करते हैं कि जो एक किसी का पिलर बनना या किसी पार्टी का पिलर, उसको कमज़ोर करने, क्योंकि पक्ष भी वही हैं दरभंगा में और विपक्ष भी वही हैं, सांसद भी वहाँ विपक्ष के हैं हमारे पार्टी के, और ये विधायक भी विपक्ष में, तो साजिश तो होगी। आखिर डाइजेस्ट इसलिए नहीं हो रहा कि माइनॉरिटी की लेडी मेयर डिप्टी मेयर कैसे हो सकती है, तो अचंभित करने वाली बात, यही हजम नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है प्रशासन से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस प्रकार जो जमाल हसन साहब का वीडियो फुटेज दिल्ली का, उनका टिकट है, उसके बाद वो कहाँ सवारी कर रहे हैं उसका भी टिकट है, रेस्टोरेंट का टिकट है, तो निर्दोष है जमाल हसन साहब। तो जमाल हसन साहब का तो स्पष्ट हो गया कि वो निर्दोष हैं, लेकिन छानबीन इसलिए करना चाहिए कि उनके आधार पे नाजिया हसन भी निर्दोष होंगे, क्योंकि गलत आरोप लगा के फंसाया गया है। उनका जो भी हार्ड कॉपी था टिकट वगैरह सब SSP साहब को उन्होंने जो आज बिल्कुल ये सर एक मजाक है। और दरभंगा जिला में सबसे टॉप लॉन्ग फिगर अगर किसी की वेल पर्सनालिटी है ना, तो डॉक्टर जमाल हसन की। वो बच्चे नहीं कि दिखेंगे नहीं, भीड़े इतने लंबे हैं ना कि कहीं से भी प्रशासन की नज़र पड़ जाएगी। तो कहीं का भी फुटेज वीडियो कोई भी एविडेंस दिखाए, जमाल हसन साहब भी आरोपी हो जाएंगे। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है उनको फंसाया गया है डॉक्टर जमाल हसन साहब को। इससे ये प्रतीत होता है कि नाजिया हसन भी बेकसूर है और उसको जो एक रोल अदा करनी चाहिए, वरना उपद्रवी का तो आज प्रोटेस्ट हुआ है ना सर, छात्र यूनियन का प्रोटेस्ट न हुआ है। उपद्रवी तो रोज दरभंगा में उपद्रव मचाते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उसके नाम पे, कभी गौ माता के नाम पे, कभी रोड जाम के नाम पे उपद्रवी मचाते रहे। वहाँ प्रशासन कहाँ होती है? वहाँ स्पष्ट रूप से क्यों नहीं छानबीन करते हैं? एक आखिरी सवाल, ये जौहर यूनिवर्सिटी, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में आपने कई वीडियोस देखे होंगे जो रामपुर में है, तो उसको जो है उसके बारे में बतलाया जाता है कि 38 जो इमारत है उसका जो नक्शा पास नहीं है, इसके तहत उसको गिराने की जो है मतलब बात कही जा रही है। इसमें तमाम छात्र जो इसमें आंदोलन भी कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? मैं बिल्कुल कहूँगा। देखिए, जब ये पार्टी का किस लिए छात्र यूनियन ने संगठित होकर के इस्तीफा मांगा, क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया, यानी जितने छात्र छात्राएं थे सबका कैरियर दांव पे लग गया। तो जब वो पार्टी छात्र एवं छात्राओं का के भविष्य से खिलवाड़ करती है और वो प्रोटेस्ट करके ऐसे बात को मनवा लिया
लेकिन यही पार्टी वो चाहती है केंद्र सरकार कि ये भी प्रॉब्लम किया कि क्यों नहीं शिक्षा के मंदिर को ही ध्वस्त कर दिया जाए। तो ये एक है, ये एक का नाम अभी लिया ध्वस्त करने में, अनेक शिक्षा मंदिरों को ध्वस्त करेंगे। आप अनपढ़ नहीं रहेंगे तो पार्टी आप पे हुकूमत नहीं कर पाएगी। आप पढ़े लिखे रहेंगे तो जितने छात्र छात्राएं थे प्रोटेस्ट क्या पढ़े लिखे थे ना, इसलिए बात मनवाई गई है। लेकिन आपको उस संविधान के बारे में मालूम ही नहीं होगा। आप अलीगढ़, आप मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, संविधान ही नहीं आपको मालूम होगा तो आप कैसे प्रोटेस्ट करेंगे। इसलिए उसको, उसमें जानते हैं 3 से 4 हज़ार तकरीबन छात्र एवं छात्राएं वहाँ पढ़ते हैं, सभी का भविष्य दांव पर लगा। और ठीक है, आरोप क्या है, बड़ा मामूली कि नक्शा के आधार पर उसको नहीं बनाया गया है। भैया आप अगर बच्चों का भविष्य चाहते हैं, देश की भविष्य चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन ही बच्चों का देश का मुस्तकबिल है, भविष्य है, आप भविष्य चाहते हैं तो उसका नक्शा पास नहीं तो आप अपने गवर्नमेंट के द्वारा क्यों नहीं उसको नक्शा पास करके उसको सही कर लेंगे। सुधार है कि नहीं है कि करोड़ों अरबों रुपया का नुकसान करके छात्र और छात्राओं का भविष्य को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कैसे हो जाएगा। 9 साल से आप कहाँ सोए हुए थे। आपको एक बैग याद आ गई, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है, अब वो सपा के पार्टी आजम खां के द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए। दूसरी चीज़, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, अरे कृष्णा यूनिवर्सिटी होता तो थोड़ी कोई आरोप लगता, कोई ना कोई सरकार संरक्षण देती। लेकिन इसमें शिक्षा में भी लोग सरस्वती की पूजा करते हैं कि शिक्षा की देवी हैं, लेकिन आप उस सरस्वती की कदर कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि वही तो सरस्वती का धरोहर है, वही तो जो है ये है शिक्षा का स्थल है। आप उसी पे आरोप लगा कि उसको 38 अनलीगल हो गया, बाकी 2 लीगल है। ये सब बेबुनियाद बात है, जहालत है, अनपढ़ है। ये सरकार ही अनपढ़ है, समझ लीजिए। पढ़े लिखे होते तो ऐसा नहीं होता। छात्रों से क्या अपील होगी आपकी? छात्रों से अपील यही होगी कि जैसे आपने प्रोटेस्ट पे संवैधानिक रूप से आपने प्रोटेस्ट किया, अपने हक का रोल पूरा फ़ायदा उठाया, इसी तरह से आपने इसको तो बचा लिया, लेकिन आप उसी तरह से शिक्षा की मंदिर को, तालीमगाह को आप बचाइए, तभी आप आगे, आपका भविष्य रेगुलर अप टू डेट रहेगा। वरना यहाँ से शुरुआत है। किसी भी तरह से मैं आग्रह करूँगा कि जिस तरह से पूरे देश में ज़िला जवार में प्रोटेस्ट करके आपने शिक्षा मंत्री को मुंह के बल गिराया, उसी तरह से मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को भी आप लोग बचाइए। मेरा आग्रह है, ये मैं गुजारिश करना चाहती हूँ, अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि आज आपकी ताकत है, आप यूनाइट हैं, आप बचा सकते हैं। पूरा परिचय आपका? हामिद मुजफ्फर चांद, मैं बिहार जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस बिहार माइनॉरिटी कमेटी।